इन तीनों कंडक्टर में किसी पे चार्ज दे दीजिए। इस पे मान लीजिए मैंने चार्ज दिया Q और इस पे मैंने चार्ज दिया -2Q, ऐसे चार्ज दे दिया। एक पे Q और एक पे -2Q। ये खुद क्वेश्चन नंबर 24 ही है। तो आपको बताना है कि इसके आउटर सरफेस पे, मतलब इस पे कितना चार्ज होगा। तो मैं सरफेस बनाते रहा हूँ। ये मोटा एक कंडक्टर है ऐसे, तो इधर वाले सरफेस को मैं बोलता हूँ 1 और दूसरे साइड को 2, 3, 4, 5, 6। कितने सरफेसेस हैं यहाँ? 6। ये फर्स्ट वाला कंडक्टर का आउटर सरफेस, इनर सरफेस। वैसे ही मिडिल वाला कंडक्टर का 2 सरफेस और एंड में जो राइट मोस्ट है उसका ये आउटर सरफेस है और ये 5 नंबर इनर सरफेस है। तो कैसे चार्ज? पहले इन दोनों पे मैंने चार्ज दिया और बीच वाले पे दिया हुआ है ही नहीं चार्ज। इसमें बीच वाले पे चार्ज तो है ही नहीं दिया हुआ। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते समय बीच वाले पे नेट चार्ज 0 आना चाहिए। किन बातों का ख्याल रखना है मुझे? फर्स्ट, कि जिस पे चार्ज नहीं दिया हुआ है उस पे इंडक्शन होने से भी 0 ही चार्ज हो, कोई नया चार्ज उस पे नहीं आए। और दूसरा कि सामने सामने के फेस पे अपोजिट चार्ज हो जाए। सामने सामने के फेस पे क्या हो जाए? अपोजिट चार्ज। तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि कुछ x कूलम का चार्ज आ गया, x मान लीजिए। तो क्या इसके जस्ट सामने -x आना चाहिए? सामने सामने के फेस में अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है। तो इस पे माइनस जैसे ही आया तो ये बॉडी तो न्यूट्रल था, तो क्या इधर +x आ जाएगा? क्या आ जाएगा? +x। जैसे ही यहाँ +x आया वैसे ही यहाँ इसके सामने ये था, इसलिए इस पे -x आ जाएगा। सामने सामने के फेस पे मैंने क्या बताया? अपोजिट नेचर का चार्ज रहेगा। और इस पे जैसे ही माइनस आया, अब ये यहाँ पे ऐसा चार्ज होगा कि इसको ऐड करने पे -2Q आ जाए। तो -2Q रिजल्ट लाना है मुझे और इधर -x है, तो क्या इधर +x कर देंगे ताकि जब मैं इसे और इसे ऐड करूं तो x से x कट के और -2Q आ जाए। क्योंकि पहले से इसमें -2Q चार्ज दिया हुआ था इस प्लेट पे, इसलिए फाइनली भी इस पे कुल मिला के -2Q चार्ज होना ही चाहिए। तो मैं इनर फेस पे इतना माना और आउटर पे इतना, तभी तो ये x से x कट के और -2Q बचेगा। अभी सारे ही फेसेस पे मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए, लेकिन एक इधर वाला बाकी रह गया। तो इस पे कुल मिला के Q चार्ज था और यहाँ x हो चुका है। तो यहाँ मुझे Q -x लिखना पड़ेगा ताकि मैं जब इन दोनों को ऐड करूँ तो x से x कट जाए और ये वापस इस पे चार्ज Q आ जाए, जितना पहले से इस पे गिवन था चार्ज। क्लियर है? ये पहला स्टेप तो हो गया कंप्लीट, राइट। दूसरा स्टेप है कि हम लोग को पता है कि कंडक्टर के अंदर में यहाँ पे ये मटेरियल भरा हुआ है कंडक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो हम इस पे भी 0 कर सकते हैं, इस पे भी कहीं भी कर सकते हैं। इस पे चलिए कर देते हैं। इस पॉइंट पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P देखिए 0 लिखता हूँ। ऐसा लिखते ही आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किसके किसके वजह से होगा? तो इसके वजह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके सबके वजह से होगा, फिर इसके वजह से होगा, इसके वजह से। तो सबको एक बार लिख देते हैं, किसके किसके बदले में इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है। तो पॉइंट P पे Q -x के वजह से फील्ड होगा और ये x के वजह से भी होगा। तो अभी इसको और इसको मैं लास्ट में लिखूंगा, इन दोनों को। पहले बाकी के ये सब जो चार्ज है ना, इसके चलते मैं फील्ड लिख ले रहा हूँ। तो ये x कोई पॉजिटिव नंबर मैंने लिखा है कि 2 कूलम 5 कूलम जो भी होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज मैंने कंसीडर किया है। तो इसके चलते यहाँ पे फील्ड ये प्लस चुकी है, तो प्लस के चलते अवे फ्रॉम चार्ज होता है। इस पे प्लस चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट को माइनस लिख दीजिए। तो माइनस और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज अपॉन एरिया और साथ ही साथ 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कैसे लिखे? मेटालिक प्लेट, थिन प्लेट की वजह से कितना होता है? σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्या होगा? चार्ज बाई एरिया और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट। सभी प्लेट का एरिया A ही है। अब इस माइनस की वजह से वहाँ पे होगा, ये माइनस है तो माइनस नहीं लिखना है। माइनस के चलते फील्ड यहाँ पे टुवर्ड्स चार्ज होता है। मतलब माइनस चार्ज क्या बोलता है यहाँ वाले यूनिट चार्ज को 1 कूलम को कि आ जाए मेरे पास, खींचता है ऐसे, अट्रैक्शन। तो इस माइनस की वजह से अट्रैक्शन होगा, इसलिए राइटवर्ड होगा और राइटवर्ड फील्ड को प्लस लिखना है मुझे। तो x/2a एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बार बार वही सब एक जैसा प्लेट है तो सबका एरिया सेम और 2 एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही होगा। वैसे ही अब इसकी बारी आ गई।
तो ये प्लस चार्ज है तो इसका वहाँ पे फील्ड अवे फ्रॉम इट होगा, मतलब लेफ्ट में मारेगा उसको पी पॉइंट को। तो लेफ्ट को माइनस लिखना है x/2a एप्सिलॉन नॉट। फिर इस माइनस की वजह से माइनस बुलाएगा, आ जा मेरे पास आ जा, तो बुला रहा है मतलब राइट है, बुलाना मतलब दाहिनी तरफ है। तो x/2a एप्सिलॉन नॉट, इसका भी काम हो गया। देखिए 1 2 3 1 2 3 4, मैंने यहाँ तक काम हो गया है। अभी बच गए ये और ये। अब ध्यान से आप देखेंगे किनारे वाले को बचा के रखना है, याद रखिएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये इसको कैंसिल कर दे रहा है और ये इसको कैंसिल कर दे रहा है, और मुझे पता है कि यहाँ पे नेट फील्ड 0 आने वाला है, यानी कि इसके वजह से जितना फील्ड यहाँ पे होगा, क्या इसके वजह से वहाँ उतना ही फील्ड होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी तो 0 होगा। क्योंकि बाकी के ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज ये तो आपस में फील्ड 0 कर दिए, और यहाँ पे नेट फील्ड मुझे 0 करना है। यानी कि जो साइड में ये है इसका फील्ड यहाँ पे अगर दाहिनी तरफ आया तो इसका फील्ड वहाँ पे बाईं तरफ आना चाहिए, ताकि यहाँ का फील्ड 0 हो जाए। अगर ये भी फील्ड प्रोड्यूस कर दिया राइटवर्ड और ये वाला भी राइटवर्ड ही खींच लिया, तो यहाँ 0 कैसे होगा? क्योंकि ये दोनों तो आपस में ही काटा पिटी मटा के 0 कर दिए हैं, सब कैंसिल कर दिए हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ गुरु कि इसके चलते जो फील्ड आएगा Q-x चार्ज हो गया और एरिया और 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके वजह से जो फील्ड P पॉइंट पे आएगा वही फील्ड इसके वजह से भी आएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन उल्टा आएगा। तो इक्वल मैं लिख दे रहा हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज लिखूँ तो इसका फील्ड और इधर वाले का फील्ड क्या आएगा? तो -2Q + x, ये चार्ज हो गया, और 2a एप्सिलॉन नॉट। देखिए चार्ज और इसका एरिया है a, तो -2Q + x चार्ज हो गया और इसका एरिया से डिवाइड कर दिया और 2 एप्सिलॉन नॉट। इसने फील्ड इतना प्रोड्यूस किया और इसने फील्ड प्रोड्यूस किया Q-x/2a एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों इक्वल होना ही चाहिए, फील्ड इक्वल होना ही चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस, देखिए इसमें रहेगा माइनस करके भी लिख दे रहे हैं। देखिए ये वाला फील्ड इसका हुआ, ये मैंने माना कि राइट में है तो उसका पक्का लेफ्ट में होना पड़ेगा, तो लेफ्ट को क्या लिखेंगे? माइनस। और मैग्नीट्यूड कितना प्रोड्यूस करेगा ये यहाँ पे? -2Q + x, ये यहाँ पे कितना प्रोड्यूस करेगा फील्ड? तो चार्ज -2Q + x है और 2a एप्सिलॉन नॉट है, और इसका डायरेक्शन किधर है? तो इधर की तरफ है लेफ्ट में, इसलिए मैं माइनस लिखा। फिर Q-x 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका डायरेक्शन किधर है? तो ये राइट में इधर मारेगा, तो इसलिए इसको प्लस लिखा। और ये दोनों मिलाकर क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए ना। अभी इसको इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो ये जो माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी इक्वल लग गया, और उधर जाके वो क्या हो गया? प्लस। 2a ने 2a को मार दिया। अब देखिए आंसर आ गया है 2a को, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी गया, तो Q-x है और उधर जाके प्लस x हो जाएगा, और ये 2Q माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3Q आया और इधर -x और +x 2x आया, तो इससे x की वैल्यू आ गई 3Q/2। अभी ये पता चल गया, बस यहाँ पे भी चार्ज मुझे पता चल गया अब कि यहाँ पे चार्ज होगा, x की वैल्यू 3Q/2 आई है तो -3Q/2 होगा। मुझे 6 नंबर फेस पे पूछा था, तो यहाँ कितना होगा? देखिए -2Q और x कितना आया है? 3Q/2, तो +3Q/2 लिख दिए। तो इसे सॉल्व कीजिए तो 2 × 2 4, तो -4 में से 3Q गया तो -Q/2 आंसर आ गया। देखिए यानी कि इस 6 नंबर फेस पे चार्ज कितना आ जाएगा? पूरा अरेंज होके रीडिस्ट्रीब्यूशन होके प्लस इस पे जितना चार्ज था वो सब लेके कुल मिला के 6 पे चार्ज -Q/2 आ जाएगा। 6 पे ही क्या सर, हम तो अब किसी पे भी बता सकते हैं। जब x ही मुझे मिल गया तो यहाँ पे भी बता सकते हैं, यहाँ पे हर जगह आप चार्ज बता सकते हैं कि कितना चार्ज आया। वैसे ही एक और भी यहाँ रहेगा 4th वन, तो उस पर भी ऐसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे और बीच वाला सब कैंसिल हो जाएगा और खाली इधर वाला चार्ज बचेगा और सबसे राइट मोस्ट जो होगा वो बचेगा। तो उन दोनों को ऐसे ही इक्वेट कर लें और जो आप वेरिएबल माने हैं उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप कंडक्टर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके और बता सकते हैं कि किसी भी फेस पे कितना चार्ज आने वाला है। पसंद आया हो वीडियो, मज़ा आया समझ में, तो लाइक शेयर कर दें फ्रेंड के साथ।